है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो बीच में एरर आ जाता है कभी कभी ना। हालांकि हम चाहते हैं एक दूसरे को, बहुत ज्यादा हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मोहब्बत करते हैं हम एक दूसरे से, लेकिन एरर आता है कोई ना कोई बीच में। साहब तशरीफ लाते हैं और पाकिस्तान के हालात भी बदलते हैं और खित्ते के हालात भी बदलते हैं। हम लोग हमेशा से ये चाहते हैं कि खित्ते में अमन रहे। देखें, जैसे ही इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे कायद वजीर आजम बनेंगे, हम लोग हुकूमत को संभालेंगे, तो देखिएगा सबसे पहला काम ये होगा कि हिंदुस्तान की तरफ प्यार और मोहब्बत का हाथ बढ़ाएंगे, हम फूल भेजेंगे और फूल लेंगे। ये देखिए, अगर नाजिया के मन में अच्छी अच्छी बातें हो तो नाजिया अगर गुस्से से ना देखें, प्यार से देखें, तो बड़ी अच्छी बातें करने लगा हूं अभी मैं आज, कि हिंदुस्तान के साथ हम प्यार का हाथ बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान हमारा मुल्क तो हो सकता है नाजिया, आप मेरी रिश्तेदार हो, अगर आप यूसुफ तो दुआ कीजिए। और दूसरा, आपकी तरफ भी राहुल गांधी आने वाले हैं, वो मेरे दोस्त हैं, वो तो इंशाल्लाह जब वो ओथ सेरेमनी होगी तो मैं आपके हिंदुस्तान में मौजूद हूंगा और इंशाल्लाह मैं ये नाजिया से पूछ लेती हूँ, नाजिया क्या राहुल गांधी आने वाले हैं और आपकी कोई रिश्तेदारी निकल है ये वक्त को एंजॉय करेगी पूरी दुनिया। भारत में जब गधे घोड़े की दौड़ दौड़ने लगेंगे ना, तब शायद राहुल गांधी जी आएंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है। वो देखें वो। और मैं ये चीज, इरशाद जी आप बोले, मैं शांत रही, अब आप थोड़ा सा सुनने की क्षमता रखिए ना। पता है आप लोग औरत की बात नहीं सुनते हैं, पर हमारे भारत में औरतें बड़ा दहाड़ती हैं, एकदम झांसी की रानी है भारत में औरतें। मुझे पता है पाकिस्तान में मर्द, मुसलमान मर्द औरत को ऊंचा नहीं सुनना पसंद करते हैं, पर भारत में तो औरत ही ज्यादा बोलती है कि भारत को एक अवतार की जरूरत है, भारत को एक योद्धा की जरूरत है। और वो सारे गुण हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी में हमें मिल चुका है। जो सक्सेस, जो प्राइड, जो इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट था, वो तो कांग्रेस का ही जमाना था। जब लश्कर तैयबा कश्मीर में खून की नदियां बहा रहा था, वो तो कांग्रेस का ही जमाना था। जब पार्लियामेंट पर टेररिस्ट अटैक होता था, तो पाकिस्तान खुश नहीं होगा कांग्रेस से, तो फिर और कौन खुश होगा भैया, ये तो सबको पता है। अब ये इसलिए कांग्रेस की सरकार को आने के लिए बड़ी राह गलाप रहे हैं, ताकि फिर से कोई अजमल खसब आ जाए और सारे भारत के जो चुनिंदा मुसलमान हैं, जिहादन और जिहादी, वो इकट्ठा हो जाएं और उनको कहें खुश आमदीद। पर एक चीज मैं क्रिस्टल क्लियर कर देती हूँ कि भारत में 82.7% जो सनातनी है, इसके अलावा जो यहूदी हैं, जो पारसी हैं, जो बोरी हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो ईसाई हैं, जो वहाबी हैं, जो अहमदी हैं, जो बरेलवी हैं, वो कभी भी किसी भी कीमत पर राहुल गांधी को वोट नहीं करें। अगेंस्ट नहीं हूँ, उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट हूँ। देखें, जो कुछ मोदी जी ने किया इन 10 साल में, 15 साल में, जब से इनकी हुकूमत बनी हुई है, आप ये देखिए कि अमन शांति गायब हो गई खित्ते से। कश्मीर में तबाही मचा दी, सिखों को मरवा दिया, मुस्लिम्स को मरवा दिया, इंडियन को, मिनॉरिटी की तबाही की। मुझे सुनिए ना आप जरा थोड़ा ना नाजिया, दूसरी हालात जो पैदा किए गए कनाडा के साथ, अमेरिका के साथ, सुन ले नाजिया, देखें हो ये रहा है। अभी जो कुछ बचा था कतर के साथ भी किया। आप मुझे नाजिया देखें, अगर आपके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब कोई सऊदीया में, दुबई में, कतर में है, तो मैं हालात ये देख रहा हूँ हिंदुस्तान के, कि अगर यही हालात रहे और ये तमाम ममालिक से दुश्मनी की मोदी जी ने की, तो आपके हिंदुस्तान के लाखों लोग बेरोजगार होकर के हिंदुस्तान वापिस आएंगे। जब हिंदुस्तान वापिस आएंगे, आप हंसते तो पाकिस्तान पे थे ना, जब इमरान खान आपके एजेंट की हुकूमत थी, कि कहते थे कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। खुदा न खास्ता आपका हिंदुस्तान के ये हालात हो जाएंगे अगर अपने मुल्क ममालिक से लोगों को निकाल दिया, हिंदुस्तानियों को। देखिए, अरबों खरबों रुपए का बिजनेस करते हैं दुबई में, कतर में, सऊदीया में आपके इंडियंस लोग। बड़े बड़े स्टोर हैं आप लोगों के हिंदुस्तान के, अगर उनको निकाल दिया जाए, आप सोचिए, ये दुश्मनी तो कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी वाकई अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, सुपर पावर नहीं बनने देगा कोई भी हिंदुस्तान को, ये याद रखिएगा बात। और दूसरी बात है, एटॉमिक पावर हम भी हैं, हम भी आपसे कम नहीं है, हम डरते नहीं है। हाँ, आबादी आपकी ज्यादा है, आपका मुल्क बहुत बड़ा है, नो डाउट, आपके बहुत सारे लोग अमीर हैं, लेकिन जितने वो अमीर हैं उससे ज्यादा, जितने हम अमीर हैं उससे ज्यादा आपके गरीब सड़कों पे और नालियों में सोते हैं लोग। मैंने हिंदुस्तान को देखा बहुत गौर से, और मैंने स्टडी भी किया, और मैं जाता भी रहा हूँ हिंदुस्तान में। इसमें देखें, आरज़ू हंसने की बात नहीं, जो हकीकत है। अगर आप नादिया, अगर आप सच बोलें और सच सुनने की हिम्मत रखते हैं, क्या मैं झूठ कह रहा हूँ?
क्या आपके रिक्शा जो साइकिल रिक्शा चलाते हैं, मुझे इतना तरस आता था, कभी मैं साइकिल रिक्शे पे बैठ जाता था, ब्रिज के ऊपर जा रहे होते थे, 6 लोग हट्टे कट्टे हिंदुस्तान के बैठते थे, हमें तरस आता था, हम पाकिस्तान से गए होते, हम उतर जाते थे, हम कहते थे इसको धक्का लगाओ यार, इसको ऊपर ले जाओ ताकि अपनी मंजिल पर पहुंचा दे रिक्शे को। तो ये हालात हिंदुस्तान के, इसमें कोई दूसरी राय है या मैं झूठ बोल रहा हूँ नाजिया? तो मुझे बताइए, रोकिएगा जरूर कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये हालात अगर यही रहे, मैं आप लोगों के हिंदुस्तान के लिए बात करता हूँ, हिंदुस्तान के लोगों के लिए मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। साइकिल रिक्शा चलाते आपके लोग कितना झूठ बोलते हैं। नाजिया से जवाब ले लो, नाजिया से। नाजिया, अच्छा चलिए नाजिया आप जवाब दीजिए अगर मैंने कहा झूठ बोला। पाकिस्तान को अल्टीमेटम भेजा कि अपने भिखारियों को रिटर्न लेकर के जाओ, मेरा जेल और मेरा सराय खाना और मेरा रोड और मस्जिद के बाहर कटोरा लेकर के पाकिस्तानी जिस हिसाब से बैठे और पॉकेटमारी करते हैं, मक्का मदीना के अंदर भी जाकर के, सऊदी अरबिया बेचारा परेशान है आपके पाकिस्तानी भिखारियों की वजह से। फ्रांस, इंडोनेशिया, ग्रीस, अमेरिका, जितने के जितने देश है, ये सब आप लोगों के पासपोर्ट को पॉट में फेंक रहे हैं और उंगली उठाकर कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को घुसने मत दो, बिल्कुल घुसने मत दो। भिखारी में सबसे आगे सर्वप्रथम टॉप लिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान है, फाका कशी में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, टेररिज्म एक्टिविटीज में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, भीख मांगने में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, जहालत में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, चोरी करने में, झूठ बोलने में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान। दुनिया के जितने भी एक्सेप्ट चाइना आका को छोड़ करके 57 मुसलमान मुल्कों ने पाकिस्तान के मुंह पर थूक दिया है, उल्टी कर दी है कि उनको आपकी तरफ देखना भी नहीं है। और अब जो हालात है पाकिस्तान के, उससे ये समझ में आता है, देखिए मैं नाराज हो गए हैं आप लोग, इसलिए दे रहा हूँ कि प्रोग्राम का पता नहीं चलेगा, आरजू का प्रोग्राम हमारे भारत। आप कौन से मुसलमान की बात कर रहे हैं? मैं क्या मुसलमान नहीं हूँ? कौन से मुसलमान की बात कर रहे हैं? कौन से अवैसी जैसे मुसलमान की बात कर रहे हैं? मुसलमानों की बात कर रहा हूँ जिनके साथ जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान में। आप चंद लोग एक एक करके प्लीज डॉक्टर साहब उसे कंप्लीट कर देते, फिर आप कर लिएगा बात, वो बस कर कंप्लीट। जी अंकल जी, बात ऐसी है कि आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ने आपको जो टिप्पणियां दी हैं या जो मैसेजेस दिए हैं, आप उन मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मैं उन मुसलमानों की बात कर रही हूँ जो मुसलमान यहाँ पर संविधान मानते हैं, जो मुसलमान पूरे गौरव के साथ वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलते हैं, जो मुसलमान बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, जो मुसलमान मदरसा छापे में उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो मुसलमान गटर छापे में उनकी बात नहीं कर रही हूँ। और ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री है जिन्होंने पसमानदा मुसलमानों के लिए कहा है कि एडुकेशन लो, सबसे ज्यादा आपके लिए शिक्षा जरूरी है, और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ईदी योजना आया, कि सीखो और कमाओ योजना आया, कारीगर योजना आया, ये सारी योजनाएं मुसलमानों के लिए आई और मुसलमान काफी तरक्की कर रहे हैं।